ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। महोदय महोदया, मैं चंदन कुमार मिश्रा, लेखक, गांव भवनपुरा, मुबारकपुर, टोला दानापुर, फुलवारी शरीफ, पटना, पिन कोड 801505, फ़ोन नंबर 8860827901, ईमेल vidyavandanakendra@gmail.com। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे बौद्धिक कार्यों के लिए, इंटेलेक्चुअल वर्क्स के लिए जो अधिकृत सरकारी, भारत सरकार के जो विभाग हैं, जो मंत्रालय हैं, कृपया उनसे मेरे सारे रिपोर्ट्स को प्रोसेसिंग करवा करके मुझे मेरी बौद्धिक सेवाओं के लिए मेरी कमाई प्राप्त करने में मदद करें। सरकार अपना टैक्स काट करके मुझे मेरा कमाई की सूचना और मुझे मेरी कमाई दे, इसके लिए सहयोग करें। इसके लिए यह मेरा एक निवेदन है। आज एक विषय पे मैं चंदन कुमार मिश्रा आप लोगों के साथ अपनी प्रस्तुति साझा कर रहा हूँ। यह विषय है कि सेवा, किसी प्रकार का कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं या थोक या खुदरा वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो इसकी स्थानीय बाज़ार में संचालित संस्थानों से व्यापारिक साझेदारी विकसित करने के अवसरों की बाज़ार सर्वेक्षण परियोजना है। यानी आप जहाँ रहते हैं उनके आसपास के बाज़ार में आप शॉपिंग करते हैं, आसपास के जो सिटी डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स है वहाँ आसपास में स्थित बहुत सारी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उनसे आप क्या करके अगर बाज़ार सर्वेक्षण करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, तो मार्केट सर्वे के आधार पर आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की जो सेल प्राइस है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उसकी जानकारी आप पता कर सकते हैं स्थानीय बाज़ार से कि थोक में कितना में मिलेगा, खुदरा में कितना मिलेगा, थोक का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, खुदरा में क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। वही सेवा से भी जुड़ा हुआ है। अगर एक व्यक्ति सेवा लेता है किसी तरीके का तो उसको कितना खर्चा आएगा, और ज़्यादा लोगों को अगर कोई सेवा दिलवाने में मदद करता है एजेंट की तरह तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। इसके लिए आप बाज़ार सर्वेक्षण कर सकते हैं। यह एक परियोजना है। तो विषय है सेवा, थोक, खुदरा वस्तुओं की बिक्री के स्थानीय बाजार में संचालित संस्थानों से व्यापारिक साझेदारी विकसित करने के अवसरों की बाजार सर्वेक्षण परियोजना है। महालक्ष्मी का आशीर्वाद सबको मिले, सबको कमाई हो, अपना जीवन में आर्थिक आजीविका, जीविकोपार्जन का कार्य सबको सामाजिक सहयोग से पूर्ण हो। इसके लिए सबसे पहले सर्वेक्षक का अपना नाम लिख लें, सर्वेक्षक की जन्म तिथि, सर्वेक्षक की पहचान चिन्ह, सर्वेक्षक का मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सर्वेक्षक का सॉफ्टवेयर ऐप्स आईडी, यूट्यूब ऐप्स आईडी, सीखो ऐप्स आईडी, फेसबुक अदर ऐप्स आईडी। फिर इसमें शैक्षणिक योग्यता भी लिखते हैं कि जो सर्वेयर है कहाँ तक पढ़ाई कर चुका है, किस संस्था के साथ काम कर रहा है। सर्वेक्षक का फोटो और सर्वेक्षक का हस्ताक्षर से यह प्रक्रिया आगे चला सकते हैं। अगली बात लिख सकते हैं, सर्वेक्षक से संबंध शोध व अनुसंधान आधारित जो कोई अधिकारी है, अगर रिसर्च ऑफिसर है कोई, या कोई संस्था का नाम व पता लिख सकते हैं कि किस संस्था से जुड़ के कोई सर्वेक्षण कर रहा है। अगली बात है, सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण के दौरान किसी स्थान, विशेष स्थल पर संचालित सेवा प्रदाता संस्थान या थोक बिक्री, खुदरा बिक्री के दुकान के विक्रेता, सेल्समैन, प्रबंधक, मैनेजर, मालिक, ओनर या सर्विस प्रोवाइडर से सर्वेक्षण के दौरान या रिसेप्शनिस्ट से सर्वेक्षण के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रपत्र की चर्चा करने के बाद सर्वेक्षण में सहभागिता हेतु सहमति प्राप्त होने पर दुकान के बाहरी बैनर का प्रचार बोर्ड, दुकान की वीडियोग्राफी द्वारा प्रचार एवं सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की विक्रय के लिए उपलब्ध वस्तुओं की खासियत या विशेषता पूछते हुए, उपयोग पूछते हुए सर्वेक्षक द्वारा साक्षात्कारकर्ता के दौरान विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की गुण व उपयोग, सेवा व सेवा शुल्क, थोक मूल्य भाव, खुदरा मूल्य भाव पूछते हुए दूरसंचार विपणन, टेली शॉपिंग हेतु दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल प्रचार प्रस्तुति, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट निर्मित किया जाएगा। अगली बात है कि आप वहाँ रिकॉर्डिंग कर लीजिए, पूछ के किस चीज़ का क्या दाम है, क्या रेट है, कितना थोक में बिकेगा, कितना खुदरा में बिकेगा, क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है अगर आपके माध्यम से प्रचार होकर बिकेगा तो। इसका अपना प्रेजेंटेशन बना लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या वीडियो कैमरे से।
सहमति के बाद कि हम आप वहाँ पे खाली रेट पूछने आए हैं शॉपिंग करने के लिए। फिर अगर प्रचार से बिकेगा तो दुकान को भी फ़ायदा होगा, आपको भी क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आप लोग एक मार्केट पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो बाजार का व्यापारिक सर्वेक्षण, बिजनेस सर्वे ऑफ द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट इन मार्केट द्वारा उद्यमी संघ इंटरप्रेन्योर्स यूनियन विकसित किया जाएगा। इससे आप लोग बना सकते हैं कि भाई इन तरीके की वस्तु यहाँ से आसपास से बिक्री होती है, तो सब लोग मिल करके उसको देश विदेश में सेल कर सकते हैं। स्थानीय बाजार में उपलब्ध सेवा, विक्रय योग्य वस्तुओं की गुणवत्ता, खासियत, उपयोग, थोक विक्रय मूल्य, खुदरा विक्रय मूल्य, बिक्री के लिए उपलब्ध अधिकतम मात्रा, कितना क्वांटिटी बेच सकते हैं, अग्रिम बिक्री मूल्य देना, एडवांस बुकिंग प्राइस पेमेंट हो गया, खरीद के समय कुल मूल्य देना, फुल कॉस्ट पेमेंट खरीदने के समय, या फिर बकाया राशि देने में लॉज, फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट की बाद में भी दे सकते हैं, कमाई का आने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, बिक्री होने के बाद। लाभांश की साझेदारी कि लाभ होगा तो कितना परसेंट उसको मिलेगा, कितना परसेंट उसको मिलेगा। व्यापार द्वारा बिक्री सुनिश्चित होने पर प्रचारक सर्वेक्षक को थोक व्यापार में विक्रेता कितना प्रतिशत लाभ दे सकते हैं, इसके बारे में पूछताछ करिएगा तो लोग बताएगा कि भाई अगर ऐसे खरीदते हैं रिटेल में तो 100 रुपये किलो हम आपको मान लिया छुहारा दे देंगे, और अगर होलसेल में खरीदिएगा तो हम आपको 70 रुपये किलो देंगे, 30 रुपये आपका प्रॉफिट है होलसेल से रिटेल में। अब दुकानदार को 80 रुपये 90 रुपये दे दीजिए, 20 रुपये पर किलो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण से पूछ सकते हैं कि होलसेल का प्राइस क्या है, रिटेल का प्राइस क्या है। इस प्रकार से प्रतिशत लाभ को ज्ञात कर सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा से प्राप्त सहमति के आधार पर व्यापारिक सहयोग समझौता, कमर्शियल ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट विकसित की जाएगी। इस प्रक्रिया से रोजगार के अवसर, लाभप्रद व्यापारिक साझेदारी विकसित किया जा सकता है, लोग अपना कार्य कर सकते हैं। तो परियोजना का शीर्षक क्या है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सेवा वस्तुओं की थोक या खुदरा बिक्री की स्थानीय बाजार में संचालित दुकानों, निर्माता व आपूर्ति संस्थानों से व्यापारिक साझेदारी विकसित करने के अवसरों की बाजार सर्वेक्षण परियोजना है। मार्केट सर्वे प्रोजेक्ट है टू आइडेंटिफाई एवेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप कॉमर्शियल ट्रेड एंड कॉमर्शियल बिजनेस डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ लोकल एस्टेब्लिश्ड शॉप, या फिर जो दूर के भी हैं, देश विदेश के भी हैं, मल्टीनेशनल, उनसे भी आप पूछताछ कर सकते हैं, फ़ोन से, ईमेल से कोटेशंस मंगवा सकते हैं रेट का। विथ लोकल एस्टेब्लिश्ड शॉप एंड मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल मार्केट ऑन रिटेल और होलसेल प्राइस, या फिर आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशों से भी अलग अलग वस्तुओं के दाम और मूल्य और कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में जानकारी पूछताछ कर सकते हैं। इसके आधार पर अगर आपको कोई क्रेता मिलता है तो वहाँ से खरीद के दूसरे को बेच करके बीच में लाभ कमा सकते हैं। परिदृश्य क्या है, कंटेक्स्ट की आम तौर पर किसी भी प्रकार की वस्तु के उत्पादन, प्रसंस्करण और विक्रय द्वारा विपणन की या किसी प्रकार की सेवा की उद्यमों की व्यापारिक सफलता इस संकल्पना पर निर्भर करती है कि किसी भी प्रकार की सेवा प्रदाता, वस्तु विक्रेता, उत्पादक व प्रसंस्करक द्वारा किस प्रकार से व्यापारी वर्ग, बिजनेस क्लास, सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रचारक पेशेवर, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशनल्स से प्रत्येक प्रकार की वस्तु के प्रचार द्वारा या सेवा के प्रचार द्वारा बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु या सेवा के उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु किस प्रकार की प्रतिशत लाभांश साझेदारी, प्रॉफिट शेयरिंग की भाई इतना बिकेगा तो इतना तुमको मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट शेयरिंग, रोजगार नियुक्ति, एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट की साझेदारी विकसित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक संख्या में संभावित खरीदार, क्रेता, ग्राहक, सेवा उपभोक्ता को किसी उपभोग की वस्तु या सेवा, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की खासियत, गुण, उपयोग, लाभ, बाजारू बिक्री मूल्य की जानकारी प्रदान करके उक्त वस्तु की बिक्री और व्यापारिक खपत को बढ़ाकर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका जानकारी मिले तो बिकेगा,
उसको प्रचार हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की खासियत, गुण, उपयोग, लाभ, बाजारू बिक्री मूल्य की जानकारी प्रदान करके उक्त वस्तु की बिक्री और व्यापारिक खपत को बढ़ाकर व्यापारिक उद्यमों को आर्थिक बीमा, इकोनॉमिक बिजनेस इंश्योरेंस आश्वस्त करते हुए मुद्रास्फीति के प्रभावों विभिन्न प्रकार का होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, इनके प्रभावों से व्यापार की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आश्वस्त करते हुए व्यापारिक साझेदारी को परस्पर विश्वसनीय और लाभप्रद तरीके से विकसित करते हुए संभावित व्यापारिक प्रचारकों, बिजनेस प्रमोटर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, निवेशकों, इन्वेस्टर्स और व्यापारिक साझेदारों, बिजनेस पार्टनर्स के साथ व्यापारिक साझेदारी विकसित करके सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अवसरों की तलाश व उपयोग करते हुए व्यापार प्रबंधन द्वारा आर्थिक समृद्धि, योग्य को रोजगार, विश्वसनीय व योग्य व्यापारिक साझेदारी विकसित करके व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास में मानवीय प्रगति व भारत देश को विकसित करने में योगदान दिया जा सके। सभी लोग अपने अपने देश को विकसित करने में ऐसे योगदान दे सकते हैं। बार्गेनिंग भी किया जाता है, कितना में होगा, मोल भाव, भाई इतना में नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए, फिर थोड़ा इस तरीके से ताकि प्रॉफिट बचे, ऐसा भी चर्चा करके लोग प्राप्त करते हैं। व्यापारिक साझेदारी, रोजगार सबको मिलता है। ओम सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। एक अगला टॉपिक मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट है। अलग अलग तरीके के व्यक्ति से, अलग अलग तरीके के कार्यालय से कोई व्यक्ति लोग पत्राचार करते हैं, बात विचार करते हैं, भेंट वार्ता करते हैं, डिस्कशन करते हैं, टेलीफोनिक बात करते हैं, ईमेल पे बात करते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑफिस में जा कर के कोई चिट्ठी जमा करते हैं, कोई प्रोजेक्ट जमा करते हैं, तो उस पर कैसे किसी को सहयोग किया जा सकता है, इस कॉरेस्पॉन्डेंस मैनेजमेंट का एक मैं सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम साझा कर रहा हूँ। 11 तारीख को लिखी है। तो नेम एंड टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल रजिस्टर फॉर्म फॉर्मेट है फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस ड्यूरिंग ऑफिशियल प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन लेटर या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट पेपर, अप्रोच पेपर, वर्क ऑर्डर, वर्क रिपोर्ट, एसे, बुक, ऑफिशियल ऑर्डर लेटर, report, review reports, suggestions and recommendations letter, other forwarding letter with documents, events का report, review remarks by any OSD officer on a special duty during official processing of any received letter or documents. 2. Forward the received documents in office with official review and analysis remarks to the suitable authority or department or organization to help the sender applicant to receive technical and financial support, public services benefits provided by Bihar state government, respective state government, district administration, Patna district administration, or central government of India on early basis, or central government of the member nations of the United Nations. So documents drafted by Chandan Kumar Mishra, myself, academic research and analysis based writer and human survival related stress management trainer. I am Chandan Kumar Mishra, BSc Biotechnology graduate with first division 2009. My address is near Devi Mandir, Bhavanpura village, post office Mubarakpur, police station Fulwari Sharif, district Patna, pin code 801505 801505, mobile phone number 8860827901, YouTube ID at Chandan My Vidya, email ID myvidya@outlook.com, current email ID vidyabannakendra@gmail.com. एक प्रोसेस और है जिसमें कि आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसमें ट्रिक से अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स को मेंटेन किया जा सकता है। आइए इसकी चर्चा करता हूँ। तो यह पेज है कि भाई you have to maintain that how your correspondence is being forwarded or being processed by you, so that the relevant beneficiary could receive the benefits of your knowledge consultancy, knowledge processing supports.
So you can mention some records along with associated with this your work, like कि कार्यक्रम है किसी तरीके का, या कोई आवेदन पत्र है, कोई अभिरुचि पत्र है, परियोजना प्रस्तुति प्रस्ताव है, शोध पत्र है, कार्य प्रतिवेदन है, आलेख है, पुस्तक है, आधिकारिक आदेश पत्र है, प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन की कोई पीठासीन अधिकारी है जो कि देख रहा है, अपना जो अधिकारी इन सारी चीज़ों को देखता है, द्वारा कार्यालयी प्रसंस्करण हेतु सूचना प्रसंस्करण तंत्र के बही खाता आंकड़ा संकलन रजिस्टर प्रारूप प्रपत्र है। यह क्या है? ऑफिशियल रजिस्टर फॉर्म फॉर्मेट फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेनेंस during official processing of the application letter, expression of interest, project proposal, research paper, events, work reports, essay, book, official order letter, report, review report, other forwarding letter by OST officer on a special duty। तो इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं? प्रपत्र का है नेम ऑफ द ऑफिसर, अधिकारी का नाम, पोस्ट और डेजिग्नेशन, पद नाम, डिपार्टमेंट ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन विभाग कार्यालय या संस्था का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क सूत्र, ईमेल एड्रेस, ईमेल पत्राचार का आईडी, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्राचार का आधिकारिक पता, ये सब रिकॉर्ड कीपिंग करके एक रजिस्टर बनेगा। और प्रपत्र ख में आप मेंशन कर सकते हैं कि आवेदन पत्र, इवेंट, अभिरुचि पत्र, परियोजना प्रस्ताव, शोध पत्र, कार्य प्रतिवेदन, आलेख या पुस्तक या आधिकारिक आदेश पत्र, प्रतिवेदन या समीक्षा प्रतिवेदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा जो बैठ के देख रहा है, जो काम कर रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर रहा है, अपने किसी चैम्बर में बैठा हुआ है, कोई उनके यहाँ बहुत सारा चिट्ठी भेजा गया, उस चिट्ठी को जमा करने के बाद वहाँ से प्यून ले करके आया कि भाई इतना आज कार्यालय में पत्र आया है, तो एक एक पत्र को प्रोसेस करते समय क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने से काम आसान होगा, इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इस विषय को। तो आधिकारिक आदेश पत्र है या प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन का पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यालय प्रसंस्करण हेतु सूचना प्रसंस्करण तंत्र के कागजात प्रसंस्करण बही खाता आंकड़ा संकलन रजिस्टर प्रारूप है। इसमें क्या क्या आंकड़ा मेंटेन किया जा सकता है इस प्रकार के रजिस्टर में? सबसे पहला तो क्रमांक हो गया, सीरियल नंबर, दिनांक, कार्यतिथि, किस तिथि को काम कर रहे हैं, मान लिया आज 12 तारीख है, 12 तारीख को कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो संडे है, 13 तारीख को कोई काम कर रहा है, ऑफिशियल वर्किंग डेज 13 तारीख हो गया। सीरियल नंबर 1 फाइल पे लेके बैठा, तो फाइल या पत्र का आधिकारिक आगत रजिस्टर क्रमांक, पत्रांक, दिनांक है, इनकमिंग रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऑफिशियल इनकमिंग रजिस्टर लेटर ऑफ फाइल रेफरेंस नंबर एंड लेटर और डॉक्यूमेंट रिसिप्ट डेट when the applicant or sender have sent the letter and received in office of the officer either through by hand, जाके कोई हाथ से जमा किया, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, लेटर, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, अपलोड वीडियो लिंक, सबमिशन, कमेंट इन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन, टेक्स्ट मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज है, या अदर काइंड ऑफ मीन्स सच एज टेलीफोनिक कॉल है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, या मीटिंग एंड डिस्कशन है इन पर्सन विथ एनी ऑफिसर ऑन ड्यूटी इन टू द ऑफिस ऑफ द ऑफिसर वेयर द कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कन्वर्सेशन, डिस्कशन, डिबेट, प्रेजेंटेशन और इवेंट वाज कंडक्टेड और अदर। प्लीज स्पेसिफाई कि किस प्रकार का कागजात है। पहले कागज़ का एक हो गया, मार्किंग हो गया, रेफरेंस नंबर डाल दिए, तो सीरियल नंबर 1, ऑफिशियल वर्किंग डेज मान लिया 13 तारीख है, चिट्ठी का पत्रांक दिनांक लिख दिए, इसमें उसका डिटेल है, कौन कौन भेजा, क्या किया। अगला बात है प्रेषक का नाम, संपर्क सूत्र, ईमेल, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, पत्राचार का पता इत्यादि, यानी लेटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब चैनल आईडी, वेबसाइट एंड नेम ऑफ द सेंडर ऑफ द लेटर, यानी जो पर्सन जो विजिट किए हैं उनके बारे में डिटेल मेंशन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है दस्तावेज या कागजात का वर्गीकरण प्रकार, किस प्रकार का कागजात है, इसमें क्या क्या हो सकता है। टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ए हो गया आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर, बी हो गया अभिरुचि पत्र, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, सी हो गया परियोजना प्रस्ताव, प्रोजेक्ट प्रपोजल लेटर, डी है शोध पत्र, रिसर्च पेपर, ई है कार्य प्रतिवेदन, वर्क रिपोर्ट, एफ है आलेख, एससी, जी है पुस्तक बुक, एच है आधिकारिक आदेश पत्र, ऑफिशियल ऑर्डर लेटर, आई है प्रतिवेदन समीक्षा प्रतिवेदन,
अगली बात हो सकती है जे हो गया अनुशासन पत्र हो जा सकता है, या फिर के हो गया इसमें अन्य क्या प्रकार का कागजात है उसको लिख सकते हैं। ये पेपर का टाइप हो गया। अगला है कागजात में वर्णित मुख्य विषय वस्तु किन किन विषय की उस कागज में चर्चा की गई है, इसका सारांश बिंदु है। कागजात में वर्णित मुख्य विषय वस्तु की सारांश बिंदु है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डॉक्यूमेंट with synopsis of the request, appeal, demand, reported problem, suggested solution to any kind of reported problem, या कोई suggestions and recommendation letter है mentioned in document by the sender or applicant to the office of the OST officer on a special duty for correspondence processing and official logistics channel management for proper grievance redressal and delivery of public services to the applicant or sender by suitable department of the government of India। कि किसी ने किसी प्रकार का पत्र आवेदन जमा किया तो उसमें जो सुटेबल अधिकारी है उसके माध्यम से क्या दिया जा सकता है, इसका मुख्य विषय बिंदु लिख दिए। मुख्य विषय बिंदु लिखने के बाद उसमें पता लगाए कि इस विषय से जुड़े यह संभावित अधिकारी हैं जो कि सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो वह उसको रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास पूछने पे बताते हैं कि वो ऑर्थोपेडिक्स में वो अच्छे हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट के अच्छे हैं, वो क्या हैं, इस तरीके से न्यूरो सर्जन अच्छा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाता है। उसी तरीके से कागजात को फॉरवर्ड किया जा सकता है टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद कि भाई इस विषय से जुड़ा सूचना देने के लिए, सेवा देने के लिए यह अधिकारी क्या हैं, पर्याप्त हैं, इसलिए उस लेटर को अपने रिव्यू रिमार्क्स के साथ वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे तो किसी भी व्यक्ति का ऑफिशियल काम हो जाएगा। तो संबंधित विषय से जुड़ी सेवा प्रदाता विभाग या अधिकारी की संसाधन माप संभाव्यता जांच से ज्ञात उचित सेवा प्रदाता अधिकारी या विभाग का नाम, पद, विभाग, संपर्क सूत्र, ईमेल, पत्राचार का पता। कोई चिट्ठी, बुक या कोई भी चीज़, दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा कि इसमें इन सारे विषयों की चर्चा की गई है और इस विषय से जुड़ी सेवा को देने के लिए सरकार के यह विभाग हैं। तो कोई